जहाँ एक तरफ भगवान परशुराम कर्ण को विद्या भूलने का श्राप दे असहाय मरने के लिए छोड़ दिया, वही जब कर्ण मृत्यु के अंतिम क्षण में थे तब भगवान परशुराम उनसे मिलने क्यों आए। भगवान परशुराम कहते हैं कि जाओ, तुमने झूठ बोलकर मुझसे विद्या प्राप्त किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। किस विद्या का तुम्हें जब सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब तुम सब भूल जाओगे। युद्ध के 17वें दिन होता भी ऐसा ही है। रणभूमि में अपने कौशल का पराक्रम करते वक्त कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। वह निहत्था उतरकर रथ का पहिया निकालने लगते हैं, अपने सारथी से मदद के लिए कहते हैं। तब उनका सारथी सल यह कहकर मदद करने से इनकार कर देते हैं कि मैं एक क्षत्रिय राज परिवार और माद्र देश का राजा हूँ और तुम एक सूत पुत्र, मैं तेरा सारथी हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए। जीवन भर अपने अधिकार अपने सम्मान के लिए लड़ने वाला कर्ण आज भी सल के अपमान भरी बातों का घूंट पीकर रह जाते हैं। सूत अधिरथ के यहाँ लालन पालन के दौरान कर्ण राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त करता देख सदा ललायित रहते थे कि काश मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान इन राजकुमारों के साथ मिलता। वह कई बार गुरु द्रोण से यह कहने की सोचते, परंतु सदा से अधिरथ उन्हें रोक देते। यह सब राजकुमारों के लिए है, क्योंकि बड़े होकर इन्हें राजा बनना है और अपने धनुर्विद्या की कौशल से प्रजा और सीमा की रक्षा करनी है। तुम एक अधिरथ सूत के पुत्र हो और एक सूत पुत्र का यही कर्तव्य है कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। परंतु कर्ण को सदा से अधिरथ की बातें बेतुकी लगती और एक दृढ़ निश्चय कर कर्ण पहुँचते हैं गुरु द्रोण के पास शिक्षा की भीख मांगने। परंतु गुरु द्रोण कर्ण को दुत्कार देते हैं कि शस्त्र और दिव्यास्त्र का ज्ञान का अधिकार या तो ब्राह्मण को है या क्षत्रिय को, तुम जिसके लिए बने हो वही करो। गुरु द्रोण का कटु वचन सुन कर्ण का दृढ़ निश्चय नहीं डगमगाया और वह पहुँचते हैं दुनिया के श्रेष्ठ गुरु जो गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के गुरु भगवान परशुराम के पास। कर्ण की शिक्षा की लगन उन्हें गुरु परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य बना देता है। वे संसार के तमाम कलाओं के साथ साथ सारे दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान कर्ण को देते हैं। एक बार गुरु परशुराम के विश्राम करते वक्त एक कीड़े के कारण कर्ण का भेद खुल जाता है तो वे कर्ण को कठोर श्राप दे देते हैं। उस दिन से गुरु परशुराम कर्ण से सदा नफरत करने लगते हैं, परंतु कर्ण के अंत समय में वे कर्ण से मिलने आ पहुँचे। युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण पर प्राणघातक बाण का प्रयोग कर मरणासन में पहुंचा देते हैं। कर्ण की ऐसी दशा सुन कुंती कुरुक्षेत्र में भागी आती है, साथ में पांडव और भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचते हैं। तभी वहाँ गुरु परशुराम कर्ण से नफरत भूला मिलने आते हैं और कर्ण से कहते हैं, पुत्र मैंने तुम्हें कठोर श्राप दिया, सदा से नफरत के नज़र से देखते आया, परंतु तुमने आज मेरे शिक्षा को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसकी कल्पना हमने नहीं किया था। इस युद्ध में सबका अपना अपना स्वार्थ था, परंतु तुमने निस्वार्थ बिना लालसा के युद्ध में अपने सम्मान के लिए लड़ा। तुम महामृत्युंजय कर्ण बन गए हो। मुझे अपने दिए गए ज्ञान पर गर्व है, इसलिए कि तुम्हें हराने के लिए स्वयं तीनों लोक के मालिक को छल का सहारा लेना पड़ा, वह भी तब जब तुम सारी विद्या भूल चुके थे। ऐसे वीर योद्धा एवं शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया। तुम सदा से देते आए हो और आज भी अपने प्राण त्याग तुम धर्म को विजय का दान दे रहे हो। तुम्हारे जैसा वीरदानी योद्धा ना इससे पहले हुआ है ना कभी होगा। दोस्तों, युद्ध के 17वें दिन से पहले गुरु परशुराम अपने श्राप वापस ले लेते तो युद्ध का परिणाम क्या होता, कमेंट कर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय भगवान परशुराम जरूर लिखें।